Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Hope you all are fine. Today we are going to start chapter number 7, कैश बुक. स्टैंडर्ड 11 के अंदर कैश बुक के अंदर मैं टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 8 बराबर स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान रखना 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ नम्रता बराबर. टेक्स्ट बुक में से यहाँ पर कैश बुक चैप्टर उसके अंदर मैं सम नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ. 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ नम्रता. तो अच्छी तरह ध्यान रखना. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है. डेट रिसीट्स नंबर LF कैश डिस्काउंट बैंक. डिस्काउंट ऑलवेज सेंटर में लिखना. मतलब क्या होगा, कैश और बैंक प्रॉपर यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन रहे बरोबर. ऐसे तो कोई इश्यू है नहीं कि लिखना जरूरी है, ऐसा कुछ है नहीं, पर डिस्काउंट सेंटर में लिखना, जैसे कैश और बैंक में आपको कंफ्यूजन ना हो बराबर. तो टेक्स्ट बुक में देखो सम नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हो. पहला ट्रांजेक्शन लिखा क्या है यहाँ पर, 2015 अगस्त 1, 2015 अगस्त 1, जिसमें लिखा है ओपनिंग कैश बैलेंस. ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा हुआ है ₹7,000 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस ₹6,000 ऐसा लिखा हुआ है. ओपनिंग कैश बैलेंस एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस दोनों लिखा हुआ है. तो फर्स्ट डेट यहाँ पर आपको लिखने का है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बराबर. कैश कॉलम में आपको लिखने का है 7,000, बैंक कॉलम के अंदर आपको लिखने का है कितना, ओनली 6,000 बराबर. इफ कैश कम्स इन तो रिसीट साइड, इफ कैश गोज आउट दैट मीन्स पेमेंट साइड. सेकंड नंबर कैश परचेज ₹6,000 एंड कैश सेल्स ₹7,000 ये लिखा हुआ है. कैश परचेज ₹6,000 डेट 3rd. तो कैश परचेज दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कैश जा रही है, गुड्स कम्स इन बट कैश गोज आउट. और अगर कोई भी जगह पर से हम गुड्स परचेस करते हैं तो इतना याद रखना, यहाँ पर पैसा जा रहा है तो आप पेमेंट साइड यहाँ पर लिख सकते हो बाय परचेज अकाउंट. अमाउंट के अंदर कैश में लिखने का है 6,000 ओके. और बाजू में लिखा हुआ है कैश सेल ₹7,000, मतलब गुड्स बेच रहे पर पैसा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है टू सेल्स अकाउंट. और अमाउंट आपको यहाँ पर कितनी बताने की है, ₹7,000 बराबर. ₹7,000 अमाउंट बताने की है. क्लियर. और वो भी किस में लिखने का, कैश कॉलम में. गुड्स बेच रहे पर पैसा कैश आ रहा है, इसलिए कैश कॉलम में लिखने का. चेक से आता हो और वो चेक डिपॉजिट करे तो आपको बैंक कॉलम के अंदर आपको मेंशन करने का बराबर ना. तो ये अच्छी तरह ध्यान रखना. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 ₹3,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. 3,000 बैंक में डिपॉजिट करें. 5वीं डेट लिखी हुई है, ₹3,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. तो ये ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है. मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस में यहाँ पर अफेक्शन होगा. तो मीन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन की जब भी शुरुआत करो तो लिखने का आपको रिसीट साइड से 3,000 बैंक में भर रहा हूँ, तो कौन सा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक बैलेंस. तो बैंक कॉलम में आपको लिखने का 3,000, इधर LF के कॉलम में C लिखने का, और यहाँ लिखने का टू कैश अकाउंट. दूसरी इफेक्ट यहाँ पर बाय बराबर. ये भी ध्यान रखना ऑपोजिट. अगर इधर कैश लिखो तो वहाँ बैंक लिखने का, इधर बैंक लिखो तो वहाँ पर कैश लिखने का. इधर कैश हो तो अमाउंट बैंक कॉलम में लिखने का, अगर बैंक हो तो अमाउंट कैश कॉलम के अंदर लिखने का. बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश कॉलम के अंदर कितना आएगा, ओनली ₹3,000. फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर आगे लिखा हुआ है 6 बराबर. लिखा हुआ है क्या,
कि एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, बराबर, ब्रॉट ₹5,000 8% प्रभुस लोन, बराबर, इनटू द बिजनेस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि धंधे में और ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं प्रभु से 8% की 5,000 की लोन ले रहा हूँ, बराबर, और वो धंधे में ला रहा हूँ, तो उसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो उसका मतलब रिसीट साइड आपको बताने का है। डेट कौन सी है? 6th डेट। यहाँ पर लिखने का है टू 8% प्रभुस लोन, लोन अकाउंट। मैं प्रभु से लोन ले रहा हूँ, बराबर, 5,000 की लोन ले रहा हूँ, तो कैश कॉलम के अंदर आपको बता होगा ओनली 5,000 रुपीज़। ओके, बेसिकली चीज़ खास ध्यान रखना। ओके, एक दूसरा चीज़ यहाँ पर भूल गया, एलएफ के कॉलम में सी लिखना था। वो जो 5th नंबर वाला ट्रांजेक्शन था उसमें कॉन्ट्रा है ना, इसलिए कॉन्ट्रा में सी लिखना भूलना होवे, ठीक है। फिर वापस ये जो 6th नंबर का ट्रांजेक्शन, बिजनेस में पैसे की ज़रूरत थी तो लोन ली, पैसे कैश आ रहा है, इसलिए कैश कॉलम के अंदर बता रहा हूँ यहाँ पर 5,000 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 8th डेट, जिसमें लिखा हुआ है कि गुड्स सोल्ड टू मानसी, गुड्स सोल्ड टू मानसी ऑफ ₹3,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, बराबर, एंड रिसीव्ड चेक, बराबर, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मानसी एज नेसेसरी अमाउंट एंड दैट चेक इज डिपोजिटेड इनटू द, क्या लिखा है, बैंक, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने मानसी को 3,000 रुपये का माल बेचा 10% कैश डिस्काउंट से, बराबर, और लिखा हुआ है इमीडिएटली वी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम द मानसी एंड दैट चेक इज डिपोजिटेड इनटू द बैंक, बराबर। ये खास ध्यान रखना, चेक मिलता है, पैसे आ रहे, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ टू गुड्स बेच रहा हूँ, तो लिखने का टू सेल्स अकाउंट, 3,000 का गुड्स बेच रहा हूँ, डिस्काउंट भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप चेक कर लेना अच्छी तरह। क्वेश्चन के अंदर 10% कैश डिस्काउंट लिखा है, बुक में ऑलवेज कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं है। तो 3,000 का 10% करोगे फ्रेंड्स तो 300 रुपये आएगा। 3,000 का 10% कितना आएगा? 300 रुपये। माइनस करने के बाद 2,700 रुपये का चेक मेरे को मिल रहा है और वो चेक मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, बराबर। तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 10, जिसमें लिखा क्या है कि गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹7,000 फ्रॉम द्विज, ऐसा लिखा हुआ है, द्विज, द्विज लिखा हुआ है, द्विज से यहाँ पर 7,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस कर रहा हूँ एंड 50% अमाउंट, बराबर, पेड इमीडिएटली बाय कैश, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है। 50% अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय कैश लिखा हुआ है। तो बेसिकली ध्यान रखना, पेमेंट, मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, उसका मतलब पैसा जा रहा है, तो आपको पेमेंट कॉलम के अंदर बताने का है, गुड्स परचेस कर रहा हूँ, बराबर, ध्यान रखना खास, गुड्स परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखने का बाय परचेस अकाउंट, गुड्स परचेस कितने का कर रहा हूँ? 7,000 का, पर इमीडिएटली पेमेंट कितना हो रहा है? हाफ पेमेंट। तो 7,000 का हाफ मतलब कितना आएगा फ्रेंड्स? 3,500। तो आपको कैश कॉलम में बताने का है 3,500। पूरा मत लिखना, क्योंकि आपको मैंने बताया ओनली कि कैश बुक के अंदर ओनली कैश की एंट्री होती रहती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 12, सैलरी ऑफ ₹1,000, वेजेस ऑफ ₹500 एंड स्टेशनरी ₹200, पेड बाय चेक, बराबर। तो पेमेंट हो रहा है, तो इधर लिखो बाय सैलरी, बाय वेजेस एंड बाय स्टेशनरी। सेम डेट, तीनों एक
ओनली वन ट्रांजेक्शन जिसमें तीनों इफेक्ट्स अलग अलग बताई हुई है, बराबर। कितना लिखा है, सैलरी 3,500 और 2, हाँ चेक से लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पेमेंट विल बी मेड बाय चेक, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखने की है 3,500 और कितना आ जाएगा 200, बराबर। पेमेंट विल बी मेड बाय चेक, इसीलिए मैंने तीनों चीज़ आपको बैंक के कॉलम में लिखी। फिर डेट, आगे देखो यहाँ पर 14 नंबर लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹1000 फॉर कमीशन एंड ब्रोकरेज ₹500, बराबर एस कैश, ऐसे लिखा हुआ है। तो कमीशन का भी और ब्रोकरेज का, दोनों का पैसा आपको कैश मिल रहा है। कमीशन का 1000 और ब्रोकरेज का ₹500 पैसे आ रहे, तो आपको कैश कॉलम के अंदर, बराबर पैसे आ रहे तो कैश कॉलम के अंदर मेंशन कर दो 14 नंबर, 2 कमीशन एंड 2 ब्रोकरेज, ब्रोकरेज दैट मीन्स दलाली। कमीशन का 1000, ब्रोकरेज का कितना है 500, बाकी के कॉलम के अंदर आपको डैश करना है। कमीशन का ₹1000 रिसीव्ड हो रहा है कैश और ब्रोकरेज का ₹500 यहाँ पर रिसीव्ड हो रहा है। फिर फ्रेंड्स आगे लिखा हुआ है कि बैंक हैज क्रेडिटेड ₹100, बराबर एज इंटरेस्ट इन नम्रतास बैंक अकाउंट, ऐसा लिखा हुआ है। बैंक हैज क्रेडिटेड ₹100 फॉर इंटरेस्ट इन नम्रतास बैंक अकाउंट। तो देखो हेडिंग में कौन, नम्रता मतलब हम खुद है, ये ध्यान रखना। हमारी बुक के अंदर ये सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो उसका मतलब सोचो बैंक अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर रही है इंटरेस्ट का, तो उसका मतलब हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है। इट इज़ अवर इनकम, इट इज़ अवर क्या होगा यहाँ पर इनकम। तो इनकम की एंट्री, इनकम में ध्यान रखना पैसे आ रहे तो आपको रिसीट सेट बताने का यहाँ पर है। और एक दूसरी चीज़ भी आपको बता दो सिंपल वे, बराबर। अगर बैंक क्रेडिट करती है तो हमको डेबिट करने का, अगर बैंक डेबिट करती है तो हमको क्रेडिट करने का, क्योंकि ये कैश बुक है। ध्यान रखना, हु प्रिपेयर द कैश बुक, तो ट्रेडर प्रिपेयर द कैश बुक, एंड हु प्रिपेयर द पासबुक, तो बैंक प्रिपेयर द पासबुक। ये ध्यान रखना, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस खास ध्यान रख लेना। क्लियर लिखा हुआ है, बैंक अपने अकाउंट में पैसा क्रेडिट करती है इंटरेस्ट का, तो हमको कैश बुक में यहाँ पर डेबिट करने का टू इंटरेस्ट अकाउंट या तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट हमेशा बैंक कॉलम में ही क्रेडिट होता रहता है, कभी कैश मिलता नहीं है, वो खास ध्यान रखना। तो वो जो पैसा आपको ₹100 बैंक को कॉलम के अंदर आपको मेंशन करने का है। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 17 जिसमें लिखा हुआ है ₹2000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने बैंक में से ₹2000 क्या करे, निकाले फॉर द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखा है बिल। तो उसका मतलब क्या हुआ, आप बेसिकली ध्यान रखो, फॉर द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करा है, समझ लेना खास, जस्ट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक में से जस्ट मैंने क्या करा है, पैसे विड्रॉ करा है। तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। बैंक में से पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ तो उसका मतलब कैश बैलेंस बढ़ रहा है और अपना बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हुआ। मतलब दोनों जगह पर उसकी इफेक्ट आएगी। 17 डेट, बैंक में से 2000 विड्रॉ कर रहा हूँ तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है, तो कैश कॉलम में लिखने का 2000 यहाँ पर सी, और यहाँ पर लिखने का 2 बैंक अकाउंट। दूसरी इफेक्ट सामने, यहाँ पर लिखने का बाय कैश ऑपोजिट इधर सी, और आपको बैंक कॉलम के अंदर लिखने का ₹2000। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन में ध्यान रखना ऑपोजिट होना चाहिए, जो ऑपोजिट नहीं हुआ तो यहाँ पर रॉन्ग पड़ जाएगा, बराबर। फिर आगे ट्रांजेक्शन नंबर 20 लिखा क्या है यहाँ पर कि जो भी ₹2000 हमने जो विड्रॉ करे थे बैंक में से, बराबर। अब आगे लिखा है 20 डेट के अंदर कि ₹1000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड रिमेनिंग 1000
बराबर इज पेड फॉर द पर्सनल एक्सपेंस, लिखा हुआ ही यहाँ पर, बराबर ओके, खास ध्यान रख लेना। तो जो 1000 रुपये, जो 2000 रुपये बैंक में से विड्रॉ करे थे, उसमें से 1000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे कर दिया, बराबर। तो यहाँ पर देखना पैसा जा रहा है तो लिखने का टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, कैश कॉलम के अंदर आपको लिखने का है 1000, और बाकी का जो 1000 था ना वो हमने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च कर दिया। दैट मीन्स ड्राइंग्स लिखने का, बाय क्या लिखने का, ड्राइंग्स अकाउंट, ओनली 1000 रुपीज़ ड्राइंग्स के कॉलम में, बराबर। ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए खर्च कर लिया, मतलब आपको ड्राइंग्स के अंदर आपको क्या करने का, मेंशन कर देने का, बराबर ना। फिर ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सा हमें ध्यान रखना। 22 क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू ₹5000, बराबर। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5000 टू पार्थ, पार्थ को 5000 रुपये का गुड्स बेचा। आगे लिखा हुआ है पार्थ को 5000 का गुड्स बेचा, बाद में लिखा हुआ है ही पेड अ चेक, ही पेड अ चेक आफ्टर डिडक्टिंग 10% कैश डिस्काउंट। उसका मतलब क्या हुआ, मैंने पार्थ को 5000 का माल बेचा हुआ है, वो क्या करता है 10% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसका हमको चेक दे देता है, और वो चेक मैं क्या करता हूँ, बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना खास ट्रांजैक्शन के अंदर 22 नंबर की डेट, पैसे आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पर गुड्स में बेच रहा हूँ तो लिखने का टू सेल्स अकाउंट, बराबर। 5000 में से 10% कैश डिस्काउंट मतलब 500 रुपये डिडक्ट करने के बाद बाकी के जो 4500 रुपये रहे वो चेक मिल रहा है पार्थ से, और वो चेक मैं कहाँ भर रहा हूँ, बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, मतलब बैंक कॉलम के अंदर आपको मेंशन करना है। फिर आगे 25 क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम द पार्थ विच इज़ डिसऑनर्ड। लिखा क्या है कि जो चेक पार्थ से मिला था ना वो चेक बाउंस हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब हो गया बाउंस, बाउंस मतलब उसकी रिवर्स इफेक्ट कर देने की। अगर डेबिट साइड करा हो तो क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट साइड करा हो तो डेबिट कर दो। तो इधर सामने 25 तारीख लिख देता हूँ बाय पार्थ अकाउंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रख लेना। आज आप सोचो कि मैंने पार्थ को डिस्काउंट दिया था 500 रुपये का, अब पार्थ का चेक तो क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो बाउंस वाला चेक तो डिस्काउंट देने का कोई मतलब नहीं है कस्टमर को, तो ये जो डिस्काउंट दिया ना वो भी वापस ले लेने का। इतने याद रखना, चेक की अमाउंट जो भी है वो बैंक कॉलम में लिख दो, और डिस्काउंट की कॉलम वो डिस्काउंट कॉलम में लिख दो, वो भी खास ध्यान रख लेना। हम डिस्काउंट क्यों देते हैं आपको मालूम है जे, बराबर। अगर कोई भी इंसान टाइम टू टाइम पैसा देता है तो हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट देने का मतलब नहीं रहता क्योंकि चेक बाउंस हो गए इसीलिए। तो ये जो 500 रुपये जो डिस्काउंट बताया था वो डिस्काउंट भी वापस फिर से क्रॉस यहाँ पर रिवर्स इफेक्ट्स आपको बता देने की। फिर आगे 28 लिखा हुआ है कि ओल्ड डेट्स ऑफ बंसरी, बराबर। अवर ओल्ड डेट्स ऑफ बंसरी ₹6050 अगेंस्ट वी पेड, बराबर। अगेंस्ट वी पेड अ चेक ऑफ ₹6050, बराबर, अगेंस्ट अवर ड्यू 6100। इसका मतलब क्या होगा कि हमको बंसरी को टोटल 6100 पे करने के थे, बराबर। हम कितने रुपए पे करते, 6050, 6100 बंसरी को देने का था। मैं टोटल उसको 6050 रुपये देकर, चेक देकर अकाउंट क्या करता हूँ, सेटल कर देता हूँ। तो पैसे जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखने का बंसरी अकाउंट, चेक देता हूँ 6050 का, तो उसका मतलब 50 रुपये का डिस्काउंट मिला, ये भी ध्यान रख लेना। चेक यहाँ पर दे रहा हूँ बंसरी को, बराबर, इसीलिए 50 रुपये का डिस्काउंट क्या हुआ, मिला। उसके बाद
रिसीव्ड कैश ऑफ ₹2000 अगेंस्ट ड्यू फ्रॉम गोपी। ये ध्यान रखना, गोपी से टोटल 2040 रुपये लेने के थे अगेंस्ट आवर ड्यूज। ध्यान रखना, अपना बाकी था लेने का बराबर 2040 अगेंस्ट वी रिसीव्ड अ चेक, वी रिसीव्ड अ कैश लिखा है, वी रिसीव्ड अ कैश फ्रॉम गोपी ऑफ ₹2000 बराबर। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो ये भी ध्यान रख लेना, पैसे आ रहे, गोपी से टोटल 2040 लेने के थे। और पास्ट ड्यू का मतलब पता होना चाहिए कि गोपी से पहले के कोई 2040 रुपये लेने के थे, उसके सामने 2000 कैश आ रहा है, तो कैश कॉलम के अंदर अब बता दो 2000 और डिस्काउंट हम 40 रुपये का दे रहे हैं बराबर। तो ये भी खास ध्यान रख लेना, सम के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अमाउंट कैश कॉलम में लिखना है कि बैंक कॉलम में बराबर। बहुत बड़ा सम है, खास ध्यान रख लेना। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 29 यहाँ पर हो चुका है। फिर उसके बाद लास्ट में 31 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री ₹5000 बराबर। यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने को अपने पास ₹5000 यहाँ पर कैश इन हैंड एंड रिमेनिंग अमाउंट कीप ₹5000 बराबर कैश इन हैंड एंड रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ध्यान रखना कि अपने हाथ ऊपर 5000 कैश बैलेंस मेंटेन रखने का है और बाकी का पैसा आपको बैंक में डिपॉजिट कर देने का है बराबर। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, अच्छी तरह समझ लेना, डायरेक्टली क्लोजिंग कैश बैलेंस दे दिया है। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अपने हाथ ऊपर कैश बैलेंस 5000 मेंटेन रखने का है। तो देखो सबसे पहले जगह है नहीं तो मैं लास्ट का क्लोजिंग करता नहीं हूं बराबर, कैसे टोटल कर रहा हूं खास ध्यान रख लेना। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कैश कॉलम का टोटल करो। क्या लिखा हुआ है कि ₹5000 मेंटेन कैश इन हैंड। तो लास्ट डेट देखना फ्रेंड्स 31 तारीख यहां पर लिख रहा हूं, इधर देख लेना। ये ट्रांजैक्शन के बाद 1-2 लाइन छोड़ देना मैं जो बोल रहा हूं, और बाद में लिखना बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5000 कैश मेंटेन रखना है। तो देखो पहले से अपने पास 5000 आ गया है और रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो वो जो बाकी का पैसा है ना जो हम कैश बैंक में भरते हैं तो वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होगा। देख लेना बार बार ये ट्रांजैक्शन। तो कैसे ही वो रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कैश कॉलम का टोटल करो, 7 और 7 14, 19, 20, 22, 24,500। इधर भी नीचे लिख दो 24,500। 24,500 में से 6, 3, 9, 12, 13, 14 और नीचे 5,000 भी लेने का, 19,500 माइनस कर दो। 24,500 में से 19,500 माइनस करोगे तो फ्रेंड्स देखो 5,000 आएगा, ऊपर लिख रहा हूँ, इधर लिखने का सी। ये 5,000 जो रिमेनिंग अमाउंट हुई वो मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ। इधर 5,000 लिख कर सी और यहाँ पर सामने लिखने का बाय बैंक। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखना। अमाउंट कैश कॉलम में है तो बाय बैंक लिखा है, सेम डेट 31 और ऑपोजिट सामने भी 31 तारीख यहाँ पर लिखने का है टू कैश, इधर सी और बैंक कॉलम के अंदर आपको लिखने का है कितना 5,000 बराबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स, दैट इज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। यहाँ पूर्ण हो रहा है, बाद में बैंक को बंद करो। बैंक का कॉलम 6, 3, 9, 9, 2, 11, 4, 15, 5, 20, 20 और 1, 21, 300, 21,300। वहाँ पर भी बैंक कॉलम के अंदर भी लिख दो 21,300। उसमें से टोटल माइनस कर दो 3, 5,
3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16,250, 16,250 माइनस करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 5,050। देखो ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 5050, बराबर ना फ्रेंड्स। बाद में डिस्काउंट का टोटल करो, डिस्काउंट में डिफरेंस निकालने का नहीं होता है, 500 और 300 840, उसी तरह से यहाँ पर भी 550। तो देखो फ्रेंड्स ये लास्ट जो ट्रांजेक्शन्स था यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है वो नीचे टोटल के नीचे आपको ओपनिंग अगस्त के बाद सितंबर आता है वो ट्रांसफ़र करना है। इधर जगह है नहीं इसलिए मैं करता नहीं हूँ, बराबर, वो खास ध्यान रखना। बाकी आपको मैंने ये लास्ट पॉइंट ध्यान रखना कि इधर लिखा है मेंटेन ₹5,000 कैश इन हैंड, वो कैश इन हैंड मेंटेन रखना है और रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। दैट मीन्स वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन जिसकी दोनों जगह पर आपको इफेक्ट करने की है, बराबर, और वो लिखोगे इधर तब जाके बैंक कॉलम आपका सही आएगा। अदरवाइज जो अमाउंट गलत आ गई तो आपका बैंक बैलेंस भी क्या आ जाएगा, रॉन्ग, बराबर ना। तो अच्छी तरह बार बार ये वीडियो ध्यान रखना, जो भी बैलेंस कैसे फाइंड कराए वो अच्छी तरह समझना। ओके, थैंक यू।